तो वेदांत गर्ग के लिए बेटा कोई एक पार्टिकल है ना, मोशन का क्वेश्चन है। इसे यदि हमने प्रोजेक्ट किया है v स्पीड से एंड ये मैक्सिमम हाइट जाता है 80 मीटर तक। कितना मीटर तक? 80 मीटर। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन आया बेटा समझ में? बाकी सॉल्व करें, ठीक है, आंसर वही करेगा, इसका ये मतलब नहीं बाकी लोग बैठे रहे। यस सर। सर आपने सर वेलोसिटी बताई थी क्या? नहीं बताई बेटा, वेलोसिटी नहीं बताई। सर बोलो सर वेदांत। आप हाँ सुमित बोलो बेटा। सर आप थोड़ा फिर से समझा सकते हैं क्वेश्चन को? देखो, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, इट रीचेस अस मैक्सिमम हाइट 80 मीटर। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड। सर हो गया। वेदांत का हुआ या नहीं हुआ? सुमित सर इधर आओ। सर डन हो गया। सर हो गया। कितना आया वेदांत आंसर? वेदांत की आवाज नहीं आ रही। हाँ सही बोला है उसका, मैंने वॉइस देखा, 75 है ना? 75 ही बोला है, दिख रहा है तू? यस कर दे, हाथ ऊपर कर दे यदि 75 आंसर है तो। चलो, वेदांत की आवाज नहीं आ रही है ना? चलो, क्वेश्चन आंसर है 75। किस किस का है 75? यस सर 75। शरद? 75। शरद कितना आया? 75 आया, गुड है ना? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम निकालेंगे कि देखो इस पॉइंट को बोलेंगे ए और इस पॉइंट को बी। पार्टिकल, हाँ, अब बी टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट का मतलब है वेलोसिटी वहां पर कितनी है? 0 है। तो ए टू बी के लिए बात करेंगे, फॉर ए टू बी है ना। ऊपर वाली साइड हम मान रहे हैं पॉजिटिव है ना। तो u कितना है? u हमें नहीं पता है। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -10 ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे वाली साइड लग रहा है, और एस आपको बोला है 80 मीटर।
ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे v सर स्क्वायर सर थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। थर्ड भी हो सकती है। थर्ड है ना बेटा, टाइम नहीं पता है ना हमें। यस ठीक सर, है, यही तो कर यहाँ लेंगे। से आपका u आ जाएगा, आपका आ जाएगा 40। कितना आ गया? u40 आ गया। अब u40 आ जाएगा तो फर्स्ट 3 सेकेंड में हम लगा देंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। s कितना है निकालना है, u कितना है 40, t कितना 3 सेकेंड का निकालना है, फर्स्ट 3 सेकेंड का, प्लस 1/2, a कितना है -10 और t स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 16। 9। सर ना कोई देख रहा था, सो तो नहीं रहे हो? आ गई बात समझ सर में? ऐसे 75 एसेंस वाले मीटर। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हाँ सर एसेंट सर एसेंट इसको वाले ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बेटा, एक टॉप बेटा मोस्ट ऐसे कितने टाइम पे यस वैल्यू सर, एसेंथ हाँ वाला वैसे फॉर्मूला यूज किया था मैंने। बेटा एसेंट वाले से देखो आपको क्या करना है। आपको पहले 4 सेकंड का पता है, टॉप पॉइंट कब आएगा, t इक्वल टू 4 सेकंड पे कितना आएगा हाँ सर, वो 4 सेकंड सेकंड में। इक्वेशन से सर पहले फोन निकाल लिया, हाँ फिर ऊपर से फेंक हाँ, दिया फिर 1 सेकंड का कितना आएगा 5 मीटर, तो रिमेनिंग 3 10 सेकंड का मीटर का। आएगा 75 मीटर। आ गई बात समझ में? बट सर अच्छा, दोनों जो इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें a -10 मिलेंगे। a-10, हाँ नीचे वाली साइड तो पॉजिटिव है ना बेटा, मतलब एक डायरेक्शन जो एरो बनाया है उसी के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। सर ऊपर फेंका या नीचे कहीं फेंका भी फेंका, -10 मिलेंगे। ओके। ऊपर जाओ नीचे जाओ आजू जाओ बाजू जाओ, अर्थ हमेशा नीचे की साइड ही अट्रैक्ट करेगी। मानते हो इस यस बात सर। को? यस सर। और नीचे वाली साइड हमने कौन सा लिया है नेगेटिव, तो नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। आ नेगेटिव। गई बात समझ में? यस सर। अगला क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। अंशुमन, ठीक है, अंशुमन एक क्वेश्चन बताएगा। कोई पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और ये टॉप पर जाता है 125 मीटर। कितना है टॉप पॉइंट? 125 मीटर। तो तुझे फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड। समझ में आया? सर मुझे करना है ना। तो सॉल्व सबको करना, आंसर तुझे करना है, नहीं तो गोयल साहब सोचेंगे सो जाओ जब तक क्वेश्चन हो। अर्नव तैयार रहें, उसका आंसर नहीं आया तो तुम्हें करना है ना। हाँ तो तैयार रहो, सॉल्व करो। मैथ्स की नहीं है। इसका भी आज बायो क्लास में नहीं आया। रास्ते में है वो, उसने मोबाइल ऑन करना आया था वो। सर बताओ। हाँ बताओ आर्यमन। 20 मीटर। तो कितना? सॉरी सर, 20 प्लस 125 145 मीटर। 145 मीटर। अच्छा यस सर, आ गया आंसर। आंसर। एक और किसको बोला था? सर अपना आद्या सही है आंसर? अर्णव। सर मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। करो, हाँ करो करो।
बताओ भैया आंसर सही है गलत है? सर कौन सा आंसर? कौन सा आंसर? 145। अंशुमान ने आंसर किया है 145। सर मेरा 105 सर आया है। आर्यमन सर सर मेरा भी 105 आ 105 रहा है मेरा हाँ भी। आर्यमन ने किया सर है 105 आया है। 105। 105। मतलब Yes, sir. 105 के साथ जनता ज्यादा समर्थन में है ना? यस यस सर। मेरा भी अच्छा, 105 सर आया है। 105 अच्छा ये आंसर बताओ आ रहा है सर। बेटा सर टी इक्वल 105 मीटर आया है। अच्छा टॉप पॉइंट पे कब पहुंचेगा ये निकाला आपने? 5 सेकेंड। यस सर 5 यस सेकंड सर। तो मुझे बताओ 7 सेकेंड में जो डिस्टेंस होगा वो सर 25 से 145 ज्यादा होगा या सर कम वो होगा? ऐड करेंगे ज्यादा सर, होगा। कम होगा। 25 से होगा? ज्यादा होगा। हाँ, चलो है ना। तो देखो आप लोग जो कॉमनली गलती कर रहे हैं सर वो हम कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल है ना। देखो पार्टिकल को हमने ऐसा फेंका तो टॉप पॉइंट पे कब पहुंच रहा है? t=5 पर। यहाँ कहीं पे t कब होगा? 4 पर। यहाँ कहीं पे होगा t=3 पर और यहाँ पे t=6 पर, t=7 पर, है ना। तो यदि आप s = ut प्लस 1/2 at² यूज कर रहे हैं, लेकिन s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है। तो t=7 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आपको ये मिल रहा है s7, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ रहा है 105, लेकिन ये आंसर डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए यस आप सर आगे जो आंसर करेंगे, 145 ही है। तो आप ये वाला हमें पता है 125 है, ये वाला कितना है बेटा? 125। ये वाला 105, तो ये वाला बताओ कितना होगा? ये वाला? 20 सर 20। ये सर वाला 20। तो पार्टिकल कैसे गया? उसका पाथ ट्रेस करते वो ऐसे जा करके ऐसे आया, मतलब 125 एंड 20, तो आंसर हो जाएगा 145। 145। आ गई बात समझ में? हाँ। या फिर इसको यस आप सर। हाँ 5 सेकेंड यहाँ से यू, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यही यहाँ सर, यही पे मैंने किया था, फ्री फॉल करवा दिया। 5 सेकेंड का निकाल लिया और 2 सेकेंड तक फ्री फॉल कर लिया। आ गई बात समझ यू में? 0 रख देंगे उधर हाँ, सर। तो वो आ जाएगा 20, तो 125 to 20। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? यस सर हो गया। t=5 सेकंड पे वो 125 मीटर होगा, वो कौन से हाँ। फॉर्मूले से निकाला? वो बेटा दिया है ना, तो देखो हमने पहले, देखो कोई भी क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले आप निकालो इनिशियल वेलोसिटी। क्या निकालो? इनिशियल वेलोसिटी। यदि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता लग गया तो हम हर चीज निकाल सकते हैं ना। तो पहले हम इनिशियल वेलोसिटी पे फोकस करते हैं ना। तो इनिशियल वेलोसिटी पे फोकस किया फॉर्मूला तो v² = u² प्लस 2as। v कितना है? 0। u हमें निकालना है प्लस 2 इंटू -10 इंटू 125। तो यहाँ से u आपका आया 50 मीटर पर सेकेंड। आ गई बात सुनने? यस सर। सर U उसके बाद टाइम निकाल टाइम, लिया हाँ s और v से। हाँ v = u प्लस 80 से, है ना, वो इजी रहेगा, है ना। ओके सर। v = u प्लस 80 से हमने ये निकाल लिया, तो हमें t = आ गया 5 सेकेंड। आ गई बात समझ में? तो कंक्लूजन ये है, यस जब सर। तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, लेकिन जहां पर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होते। मतलब जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है s = ut प्लस हाफ at², ये डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड है ना। तो इसलिए हम डिस्टेंस के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे हम क्या करते हैं? ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। क्लियर है? ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन करें। यस सर। ठीक है, गर्ल्स आंसर करेगी। आद्या रेडी हो? यस सर। हाँ, ये था एक प्लेन, मतलब रेल की पटरी थी और ये ट्रेन थी, ठीक है जी मैम। हमारी क्लास में बच्चे हैं 89 और इस ट्रेन की लेंथ हमने ले ली, कितनी ले लें? L ले लेते, ठीक है। यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। उसने देखा कि जैसे ही ट्रेन निकली तो यहाँ पे आगे क्या था? इंजन था बेटा, है ना। इंजन जब क्रॉस हुआ तो उसकी स्पीड थी, इंजन की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी स्पीड? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या हुआ? ये आगे चला गई ट्रेन, तो जब उसके लास्ट पॉइंट ने जब पर्सन को क्रॉस किया तो उसकी लास्ट बोगी की जो स्पीड थी
वो स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड। आया क्वेश्चन समझ में? यस सर, आ गया। है ना? तो जब मिड पॉइंट क्रॉस हो रहा होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स देखो मैं पूरा प्रॉपर डायग्राम बना देता हूँ, है ना? प्रॉपर डायग्राम बना देते हैं। ट्रेन थी, ये ट्रेन, जब पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ था, है ना, तो इसकी जो ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये आगे निकल गई ट्रेन, हाँ बेटा आ रही है बहुत स्लोली स्लोली, कितनी स्पीड से क्रॉस किया, 30 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा यह है कि जब मिड पॉइंट ट्रेन से क्रॉस हो रहा होगा, कौन सा पॉइंट, मिड पॉइंट, तब उसकी स्पीड क्या रही होगी। आई बात समझ में? अब देखो ट्रेन के सभी जब क्रॉस हो रही होगी तो ऑब्वियसली ये बताओ एक्सेलरेटेड सर- मोशन होगा या यूनिफॉर्म मोशन होगा? सर एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड। अच्छा ये बताओ यदि यूनिफॉर्म मोशन होता तो क्या चेंज होता? सर चेंज क्या होता सर? स्पीड तो सर सेम रहती सेम है। होती है। स्पीड तो सेम ही रहती। हाँ, जिस स्पीड से इंजन क्रॉस हुआ उसी स्पीड से एंड पॉइंट क्रॉस होता है यस ना? सर। तो आंसर, लेकिन धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड बढ़ गई और उसने क्रॉस किया 30 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें बताना है कि मिड पॉइंट जब क्रॉस हो रहा होगा तब उसकी स्पीड क्या रही होगी। सर जस्ट 2 मिनट हो रहा है। हाँ बिल्कुल सर अच्छा, 20 होगा। 10। नहीं 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 बेटा, 20। कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर आएगा रूट में। अच्छा सर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है क्या? हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन मजेदार। सर रूट ऑफ 500। रूट ऑफ 500, गुड 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 गुड। और कोई? सर मतलब 10 रूट 5। हाँ गुड गुड गुड। करो, ट्राई करो, इजी क्वेश्चन नहीं है वो, ठीक है? मैं इजी इजी कराऊंगा तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो बोर हो रहे हैं हम, है ना? तो कुछ इंटरेस्टिंग सा करवाना है। सर 9 रूट 200। नहीं बेटा। अच्छा अब देखो मैं एक हिंट देता हूं, एक क्या करता हूं, हिंट देता हूं। यदि मैं क्वेश्चन को बोलूं कि ट्रेन ट्रेन रेस्ट पे, ट्रेन कैसी है, रेस्ट पे, है ना? यही क्वेश्चन मैं इस टाइप से भी दे सकता हूं, सेम क्वेश्चन, कि ये क्या है, एक ट्रेन है, ये क्या है, एक सॉरी एक ट्रैक समझ लो, ये क्या है, एक ट्रैक है। ट्रैक का लेंथ कितना है, एल। कितना लेंथ है बेटा ट्रैक का लेंथ, एल है, ठीक है? कोई पर्सन यहां से स्टार्ट होता है, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। जब ए पॉइंट होता है यहाँ पे स्पीड कितनी होती है उसकी, 10 मीटर पर सेकेंड। और जब वो बी पॉइंट को क्रॉस करता है उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 30 मीटर पर सेकेंड। जब मिड पॉइंट सी को क्रॉस कर रहा होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन आया समझ में? यस सर। दोनों क्वेश्चन सेम है। एक में क्या कर रहा है, ट्रेन रेस्ट मतलब जो लेंथ रेस्ट पे पर्सन मूव कर रहा है, एक में क्या है, पर्सन कर दिया ट्रेन मूव कर रही है ना? दोनों क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले जो इतनी चीज पता है उस पर हम फोकस करते हैं, है ना? अच्छा एक बार बताओ, मिड पॉइंट है तो ये वाला लेंथ L/2 और ये वाला लेंथ इक्वल होगा, मतलब Yes, ये sir. वाला भी L/2 होगा और ये वाला भी L/2 होगा।
ए क्या है, कांस्टेंट है ना, मतलब पूरे मोशन में एक्सेलरेशन ए होगा। अच्छा हमारे पास कितने इंटरवल है टाइम के, कितने इंटरवल है मोशन के, 3। एक ए टू बी है, ए टू सी है, या सी टू बी है ना। हमें कितने लेना है, एनी 2 लेना है ना। तो चलो ए से बी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, चलो पहला कौन सा लेना चाहते हो आप बताओ, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सर ए टू बी। A to C, A to B. ए टू बी, ए टू बी के लिए गिवन बताओ, यू कितना है, 10 यू कितना है, 10 है ना। वी कितना है, 30 30। ए कितना है, कांस्टेंट है ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, L L। कौन सी इक्वेशन सही रहेगी, फर्स्ट वाली, सर थर्ड सेकंड वाला। सेकंड वाली। हाँ सर थर्ड वाली। थर्ड वाली। उल्टा लटका दूंगा, ऑफलाइन दिखे तो ऐसे। थर्ड इक्वेशन नहीं पता तुमको, तो देखो हम लगाएंगे वी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर कितना डायरेक्टली लिख दूं बेटा, 900 900 माइनस इक्वल्स टू 100 प्लस 2AL, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना। ये इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो 800 इक्वल टू लिख दी हमने 2AL, या और सॉल्व कर 400 इक्वल टू A। AL है ना, AL आपका 400। L एक सेकेंड इंटरवल कौन सा लेना चाहते हो, A to C। सर ए टू सी ले लेते। U कितना है, 10। V हमें फाइंड करना है। एक्सेलरेशन कितना है, A। डिस्प्लेसमेंट कितना है, L/2 कौन सी इक्वेशन सही रहेगी, थर्ड थर्ड वाली। तो थर्ड वाली कौन सी है, V स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस AL, यही होगा। यस सर। AL by 2. AL की जगह 400 डिवाइड बाय 2 रख देंगे। अरे AL by 2 हो जाएगा. सोचो सोचो सोचो, अरे 400 2L होता है divided और by 2. L तो अरे cancel हो 2L जाएगा. टू होता है तो तो 2 और 2 ये था कैंसिल हो ना। जाएगा ना। ठीक है, Yes sir. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट L/2 है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से AL का वैल्यू उठा करके रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या है, नो सर आ गया. बढ़िया क्वेश्चन था। यस सर। यस सर। सर हाँ बोलो। सर एक बार इसका सॉल्यूशन आप दिखा दीजिए। देखो बेटा, हमें गिवन लिखना है, ठीक है। हमें A और L दोनों केस में सेम है, ठीक है। तो AL को फर्स्ट केस से निकाल के सेकंड केस में रख देना है। क्लियर है, यस सर ये आपने पहले भी कराया था। हाँ करवाया है ना। सर सर वो एक्स वाला और भी वाई ऐसे की ही होगा ना वैल्यू सर. लेके हाँ करवाया। बिल्कुल बिल्कुल करवाया था, सर लेकिन मिल गया मेरे को। सर वो वाला भी फिर ऐसे ही होगा. सर V तो 30 है या फिर वो बीच वाला पॉइंट है V। नहीं है। चलो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं ना। इसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग लगभग क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। इसका आंसर करेगी गर्ल्स। ये कार है बेटा, ये क्या है, कार है। इसकी स्पीड बोल दिया है, स्पीड बोल दिया 72 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर। कितना पर आवर। जब ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगाता है, क्या करता है, ब्रेक करता है। व्हेन ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक इट विल बिकम एट रेस्ट। क्या हो जाता है, रेस्ट में हो जाता है। कितने टाइम के बाद, 12 सेकेंड्स के बाद, या 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रेस्ट में आ जाता है। कितने मीटर ट्रेवल करने के बाद, 12 मीटर। 12 मीटर. अब यदि सेम कार यदि 36 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करेगी, कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगी, तो बेटा वापस से वो भी रेस्ट पे आएगी। तो कितने डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस के बाद रेस्ट पे आएगी या डिफरेंट से, सर अलग डिस्टेंस होगा। तो वो अलग अलग डिस्टेंस होगा। तो वो अलग डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। ड्राइवर, कार, रोड सेम मानना है, ठीक है। 6 मीटर. 6 मीटर। सॉल्यूशन दिखा सकते हो, तो ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग से किया उसने. इसीलिए बेटा जनरल नहीं करें, ठीक है।
यस सर, वो स्पीड हाफ हो गई तो डिस्टेंस भी हाफ हो Acceleration जाएगा, ये सोच constant के है? कर दिया उसने। हाँ बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ड्राइवर वही है, कार वही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही होगा, है ना? तो फोर्स भी सेम होगा, तो रिटार्डेशन जो होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है सर 3 कितना? 3। ठीक है, आंसर किसको करना था? गल्च को, गल्च को। सर इसमें टाइम नहीं दिया ना? नहीं दिया बेटा। क्या हंगामा हो रहा है? सब बैकग्राउंड नॉइसेस। सर ये हॉरिजॉन्टल पे है तो एक्सेलरेशन लेंगे या नहीं लेंगे? बेटा पहले केस में एक्सेलरेशन निकालो फर्स्ट केस से, ठीक है, और सेकंड केस में उसको यूज करो। ठीक है, ओके सर। अब देखो बेटा, आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो आप लोगों के बारे में मैं बता सकता हूँ, है ना? जो लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, फिर आप पूछते हो कि सर हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसके बारे में मेरा कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, मयंक है कोई? फर्स्ट केस से एक्सेलरेशन निकालो। कितना है आद्या? सर -50/3 आया ना, सॉल्व कर रही हूँ अभी। -50/3। यस चल। सर, मेरा भी हाँ, एक्सेलरेशन। तो -50/3 आया, उसको सेकंड केस में यूज करो। तो देखो, अच्छा यूनिट चेंज किया सब दे? यस यस सर 20 मीटर पर 20 मीटर पर सेकेंड। सर ये 20 मीटर और पर सेकंड। दूसरा वाला 10 हाँ। मीटर ये सेकेंड। आ गया, तो सेकंड के लिए एक्सक्यूज मी सर, u हाँ, equals हाँ। 10 v पर equals आंसर 3 मीटर है। हाँ, और केस 2 के लिए u कितना है? 10 है। v कितना है? 0 है। a कितना है? -53, और a सबको निकालना है, सिंपल। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन कैसे निकाला हमने? u दिया हुआ था हमारे पास 20, v दिया हुआ था 0, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना था, और एस हमें दिया हुआ था 12। यहां से हमने एस निकाला कितना? -50/3, उसको इधर यूज किया। क्लियर है बेटा? अब देखो, इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन का डायग्नोस्टिक करते हैं। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर नहीं होता, सर आंसर क्या 3 मीटर है? 3 मीटर है। ठीक है, देखो इसको कैसे कर सकते हैं? फॉर्मूला क्या है? v² = u² + u² 2as + 2as। दोनों केस में फाइनल वेलोसिटी 0 है, दोनों केस में भी Yes, 0 sir. है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं u² = -2as, लिख सकते हैं। yes यस सर, दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या है? सेम है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं u² is proportional to s। यस सर yes sir, यही तो हुआ है। तो प्रोपोर्शनलिटी देख लो, तो u कितना किया था? हाफ कर दिया, तो 1/2 का कितना होगा? 1/4। 1/4 है ना, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 3 मीटर आ गया इस। हाँ। यदि देखो, अब देखो, यदि 20 की जगह मैं बोल दूं 40 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर कितना हो जाएगा? स्पीड डबल कर दिया, u 2u का डबल कितना होगा? 4u, है ना? मतलब जो s है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स। तो 12 × 4 कितना हो जाएगा? 48। 40। आ गई बात समझ में? तो देखो डायरेक्टली रेशियो से हो रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू चाहे 72 मीटर पर सेकेंड भी देते हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं होता। ये भी मीटर पर नहीं सेकेंड, ये होता भी, लेकिन उससे क्या सर। होता एक है? बच्चा तो 6 बोल रहा था। तो
तो इसीलिए बोला है डायरेक्ट नहीं करें, उसको लगा स्पीड हाफ तो ये हाफ, लेकिन रेशो किसका है, स्क्वायर वाला रेशो है बेटा, है ना, इसलिए स्क्वायर रेशो में कम होगा। समझ में आया? यस सर। ओके सर। तो वही चीज तो है कि यही छोटी छोटी चीज तो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करती है ना, नॉर्मल में और है ना रेगुलर में और कंपटीशन में, यही जो छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं यही डिफरेंस क्रिएट करते हैं, है ना। अब एक डायग्राम बनाता हूं मैं, है ना। मान लो मैंने ग्राफ बना दिया, बना दे ग्राफ, ये ग्राफ है ना, ऐसा बोला है, ये S और ये T। ये A B C D E, ये ऐसा ग्राफ है। आ गई बात समझ में? इस ग्राफ के बारे में आपकी क्या सजेशंस हैं, क्या आप कमेंट कर सकते हो इस बात ग्राफ के बारे में? तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और कोई? बाकी अंशुमान बोल रहा है नहीं हो सकता, है ना। चलो और कोई? आर्यमन सर नहीं हो सकता। यस सर नहीं हो तो सकता। रीजन सर नहीं हो सकती। सर टाइम नेगेटिव में नहीं जाएगा सर। टाइम टाइम नेगेटिव, नेगेटिव में सर जा ही नहीं सकता। टाइम अरे नेगेटिव में पीछे नहीं नहीं हो जा सकता। सकता। हाँ टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। स्पीड चाहे नेगेटिव में चली जाए। हाँ ये एस नहीं है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है एस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट। अब यदि मैं इसको टी बोल दूं और इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दूं तो सही है सर फिर। तो सर पॉसिबल फिर तो पॉसिबल है। सर नहीं है सर। ठीक है। सर वो Yes, sir, हो डिस्प्लेसमेंट है ना। तो उसके बारे में और कोई कमेंट कर सकते हो, पॉसिबल और नॉट सर पॉसिबल? अगर एस अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये पॉसिबल है, पर अगर डिस्टेंस है तो नहीं। यस सर, वो नेगेटिव कैसे हो सर सकता ये है टाइम डिस्टेंस कम पे? कैसे नहीं। हो रहा है सर, ये इसमें टाइम तो कम नहीं हो सकता। तो इसलिए देखो ना बेटा, टाइम तो बढ़ ही रहा है, कहाँ कम हो रहा है? देखो टाइम तो बढ़ ही रहा है। अच्छा सर, नहीं हाँ बेटा सर ABCD। पॉसिबल तो है, लेकिन और क्या कमेंट कर सकते हो इसके बारे में? और क्या थोड़ा बहुत कोई बता सकते हो कुछ? और क्या बता सकते सर हो? मतलब टाइम बढ़ रहा है जो सर, फिर डिस्टेंस कम हो रहा स्पीड है मतलब ये पहले ज्यादा हुई फिर कम होती पहला जा रही है। डिस्प्लेसमेंट गया और वापस डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, दिख रहा है? कम हुआ। और फाइनली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, उसके बाद कम हो गया। फाइनली जीरो। सर स्टार्टिंग से बी फिर पॉइंट zero तक हो और गया। बी से ई पॉइंट तक हाँ। डिस्टेंस सेम रहेगी। तो हम ये बोल सकते बेटा ए, यदि इसके पूरे मोशन में एवरेज स्पीड क्या रहेगी, एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी? 0। क्यों? डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी 0 है। आ गई बात सुनने? यस सर। ठीक है। तो ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताइएगा आप, ठीक है। सर डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए हुआ ना क्योंकि वो हाँ जहाँ से क्योंकि ओरिजिनेट हुआ वहीं पे आ गया। उसी लेवल पर आ गया, है ना, और सेम लेवल बट पर सर आ गया। पॉइंट तो लेकिन अलग अलग था ना बेटा टाइम तो अलग है ना। जैसे इस ग्राफ को है ना, हमेशा हम टाइम किस पे लेते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं। किस पे लेते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मैंने वर्टिकल पे लिया कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, और ये ऐसा है, ठीक है। तो देखो पहले क्या था, डिस्प्लेसमेंट बड़ा बड़ा बड़ा, मतलब ये बोल दो 1/5/6 8 और ये 10 इसका मतलब है 10 के बाद वो वापस उसी जगह पर वापस आ गया, है ना। पोजीशन आ गया। हो सकता है कि नहीं, हम घर से निकले और शाम तक उसी पॉइंट पर आ गए, मतलब 10 घंटे के बाद हमारा वापस डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो दिन भर की जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी हो गई? 0 हो गई, ठीक है। अब इस ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ भी पढ़ ले, बहुत दिन हो गए, है ना। तो अब मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। कौन से कलर से बनाए? रेड से बना।
ठीक है, डायग्राम आ गया समझ में? यस सर। क्वेश्चन है फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन या ड्यूरेशन है ना, ड्यूरिंग t इक्वल टू 10 to t इक्वल टू 20 सेकेंड। जीरो होना चाहिए ना। मुझे क्या पता, रीजन दो, यदि हो सकता है तो रीजन दो। माइनस में तो हो ही नहीं सकता। कौन है? तो क्या हो गया? स्पीड माइनस में तो होगी। डिस्प्लेसमेंट नहीं सर, अगर सर अपन सबका जो प्लस करें स्पीड का एवरेज निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, और न्यूमरेटर जीरो हो गया तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मुझे नहीं पता यार। अच्छा एक बात बताओ, t इक्वल टू 10 सेकेंड टू t इक्वल टू 20 सेकेंड, पार्टिकल रेस्ट पे है क्या? सर मूविंग है। नो सर। 10 मीटर पर सेकंड आएगी क्या? पता नहीं बेटा, सर यदि रेस्ट पे नहीं है, रेस्ट पे नहीं है तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, ऐसा सोचो। बताओ रेस्ट पे किलोमीटर पर सेकंड। सर जरूरी तो ना, रेस्ट तो अपन तब भी बोलते हैं ना जब वो यूनिफॉर्म कर रहा होता है। नहीं, यूनिफॉर्म को रेस्ट कैसे बोल देंगे यार? तो लेकिन माइनस में भी तो जा रहा है। 10 मीटर पर सेकंड। पता नहीं बेटा, देखते। सर 7.5 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले इस ग्राफ की बात करें। ये ग्राफ कौन सा है? ये है ग्राफ VT, और ये वाला कौन सा है? AT। इधर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? स्लो। और इधर आते हैं तो एरिया। एरिया। अच्छा, ये वाला है वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? डायरेक्शन। बस स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, बाकी सब तो सेम ही रहेगी ना। तो ये हमने स्पीड टाइम ग्राफ बना लिया। ये कौन सा ग्राफ बना लिया हमने? स्पीड टाइम बना लिया। नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो कौन सा बन जाता है? स्पीड टाइम। फिर तो चेंज आएगा ना फिर तो। क्यों चेंज आएगा? तो देखो ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला 25। सर चेंज ही क्या? देखो 25। चलो एक मिनट, ऐसे नहीं करना है, चलो ऐसे रहना, ऐसा सोचो। चलो t इक्वल टू 10 टू t इक्वल टू 15 तक का डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा? एरिया कितना होगा? 1/2 into 10 into 5। 10 क्यों होगा? 15 है ना हाइट तो। 15 सॉरी। 10 से 5 तो कितना होगा? 37.5। 7.5। अच्छा, t इक्वल टू 15 से लेके t इक्वल टू 20 तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर 37.5। हद हो गई, हद हो गई। एरिया निकालना बताना पड़ेगा। 12.5 माइनस -12.5। ये क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस कितना होगा? पॉजिटिव में होगा। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 50। टोटल टाइम तो 10 सेकंड्स। 10। 10 एवरेज seconds। स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। किसका किसका आया था? आया समझ में? कहाँ गलती कर रहे थे?
सर आप थोड़ा वापस से समझाइए। बिल्कुल। देखो ये कौन सा ग्राफ है बेटा, देखो एवरेज स्पीड का कोई फॉर्मूला नहीं है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। मतलब आपको उस टाइम का टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिस्टेंस यदि हम यहाँ के लिए बात करें, किसके लिए बात करें, इस वाले के लिए, t इक्वल टू 10 से लेके 15 तक, तो ये वाला एरिया होगा डिस्प्लेसमेंट। यस सर। अभी हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 37.5। यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? t इक्वल टू लेके 15 से लेके 20 का ये वाला एरिया। यस सर। ये वाला कितना आया? -12.5। ये आया आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना, सर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है? बस पॉजिटिव में हो जाता है ना। यस तो ये सर। दोनों चीज पॉजिटिव में आ गई। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 50। टोटल टाइम कितना लगा? 10। एवरेज स्पीड हो गई 5। यदि सेम क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछूं तो क्या होगा? सर वो अपन 37.5 माइनस 12.5 करते हैं। हाँ तो बताओ ना बेटा, सर करके क्या? 25 बाय 10 2.5। तो कितना आ जाएगा? 2.5। आई बात समझ में? यस सर। कोई समस्या? एवरेज वेलोसिटी कैसे नो है? सर। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट 37 था, ये वाला -12.5 था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 25। टोटल टाइम 10 सेकंड। 10। तो आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर पर यस सेकंड। आ गई बात समझ में? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन कर ले। कर ले, नहीं करें मना कर देना, नहीं करना हो तो, ताकि उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूं। हाँ मैम। नहीं सुबोध आ गया क्या बेटा क्लास में? सुबोध शर्मा है मैम? है? हेलो सुबोध। यस सर। हाँ बेटा, कहाँ गायब थे? कहाँ गायब थे? कहाँ गायब थे? कहाँ गायब हो गए थे सुबोध? अग्रवाल जी सॉल्व करो वरना नींद आ जाएगी। मोहित, हाँ सॉल्व Yes, करो sir. वरना नींद आ जाएगी। सॉल्व कर। यस सर कर रहा हूँ। सर t इक्वल टू 2 के बाद क्या लिखा है? t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 8 सेकेंड। थोड़ा गेस कर लिया करो यार।
राइटिंग का मजाक उड़ाते हो। गौरी, ट्रिपेजियम का फार्मूला, एरिया का फार्मूला पता है? यस सर। क्या होता है बताओ? बताओ। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट, तो इसमें हाइट कितनी लोगे? फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। आई बात समझ में? ओके सर। हाँ, वो फॉर्मूला कब सही है? जब डायग्राम इस टाइप का हो, है ना? तो ये हाइट, जो पैरेलल साइड की जो डिस्टेंस है वो उसी को आपने क्या मान लिया? हाइट मान लिया, है ना? लेकिन हमारा तो इस टाइप का है, फिर तो इसमें हाइट क्या लोगे? तो गलत हो जाएगा। आ गई बात समझ में? सर आंसर है 11.5। कितना? 9.5? 11.5। 11.5 किसका आंसर है? नाम बताओ अपना। अपना नाम। आर्यमन का आंसर है 11.5। 9.10 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट 10 आ रहा है। यस सर, मेरा भी 10 आ रहा है। अच्छा, 10 आ रहा है। सर मेरा 12.5। 12.5 11.5 12.5। तो मेरा भी 10। जनता 13.5 सब में से 14.1। ये तो नहीं होगा यार बेटा, ये नहीं होगा। 0.1 वाला नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि डिवाइडेड बाय आप कितना करोगे? 6 करोगे, 6 है ना? तो 6 में शायद ये नहीं आएगा, 0.1 कभी नहीं आएगा। सर 69/6 आ रहा है। 69। चलो देखते हैं। देखो क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? पहले डिस्टेंस फाइंड टोटल करना। डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो, पार्टिकल हमेशा एक ही साइड मोशन कर रहा है, यस। ठीक है? पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है, लेकिन मोशन कैसा है उसका? पॉजिटिव ही है ना? मोशन पॉजिटिव है, मतलब ये सिंगल डायरेक्शन में मोशन है। तो जो डिस्टेंस है वही किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट के, है ना? तो इसलिए हमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम डिस्टेंस लिख देंगे, है ना? तो इसका एरिया निकालो। एरिया कितना होगा इसका? सर इस वाले का 20। पक्का 20 होगा? यस सर 20। सर 20। सर वो 14.1 नहीं, सॉरी वो 10 है सर। वो तो मिला के पूरा 70 आएगा। ये 20। इसका कितना होगा? 30। 30। और इसका कितना होगा? 25। 25। सर 25। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 75। 70। और टोटल टाइम 6। तो आंसर कितना होगा? इसको सॉल्व करो। 12.5। 12.5। 12.5। तो ये 10.5 11.5 वाले कहाँ गए सब? कहाँ गलती किए थे? सर ये जो मतलब 2 to 4 सेकंड से हम जब देख रहे हैं तो इसमें मैंने एक ट्रायंगल लिया है, मतलब 15 to 5 मीटर पर सेकंड का परपेंडिकुलर। सुनो, ये इस वाले की बात कर रही थी अपन। ट्रायंगल कितना होगा? 1/2। बेस 2 है, हाइट कितना है? हाइट 10 है, तो आ गया 10, है ना? इसके लिए बात कर रहे हैं, इस रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल स्क्वायर क्यों हुआ यार? ओके दिख रहा है वो 2 into 5 कितना होगा? 10। सर आपने हिंट दे दी थी ट्रेपीजियम, इसके बाद आ गया था। ठीक है, आ गई बात समझ में? सर शेप दिख रहा था स्क्वायर सर, जैसा, मैंने नहीं वो तो सर बेटा मैंने हाँ, ट्रायंगल का ऐड कर लिया था। ठीक है? ऐसा मत करो यार। चलो, अच्छा देखो, हमारे गोयल साहब है ये, ठीक है? गोयल साहब है, एक अंशुमान है और एक शिखरवार जी, ठीक है? आ गई बात सुन में? गोयल साहब फोर्स लगाते हैं F, अंशुमन फोर्स लगा सकता है 2F और शिखरवार जी लगा सकते हैं 3F का फोर्स। आ गई बात सुन में? अब एक सर मैं F से तो ज्यादा लगा सकता हूँ।
तो एफ तो इनफाइनाइट भी हो सकता है ना, तो कैसे बोल दिया एफ से ज्यादा लगा सकता हूँ, है ना, एफ की वैल्यू थोड़ी बताई है मैंने। चलो, जब गोयल साहब और अंशुमान फोर्स लगा रहे थे तो ये यूनिफॉर्म 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। कितनी स्पीड से मूव कर रहा था? 20 मीटर पर सेकंड से। लेकिन जब सिकरवार जी आ गए हेल्प के लिए तो दुनिया बदल गई। जब सिकरवार जी आ गए पिक्चर में तो पिक्चर क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, तो ये गोयल साहब थे, ये अंशुमान था, ये सिकरवार जी थे। अब क्या हुआ कि ये एक्सेलरेट करने लग गया। कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सर बॉडी का मास, और मास ऑफ द बॉडी था 120 kg। तो सर वो जो कांस्टेंट ऊपर दिया है वो एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी? वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि गोयल साहब कितना फोर्स लगा सकते हैं मैक्सिमम। एफ की वैल्यू कितना? सर 30 न्यूटन। 30? यस। 30 न्यूटन। किसने बोला ये आंसर? अद्वैत। किसने बोला? अद्वैत। अद्वैत। सर मैं बताऊं मेरा कितना आ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ। सर 24 न्यूटन। 24 न्यूटन। गोयल साहब हो गए 24 सर मेरा 40 न्यूटन। 24 सर 40। मेरा भी 40 आ रहा है। सर मेरा भी 40 न्यूटन ही आ रहा है। सर 40 है सर, 40 के साथ 40 आ रहा है। जनता ज्यादा जा रही है ना, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं ना। देखो, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन। यस सर। नो एक्सेलरेशन का मतलब है नेट फोर्स जीरो। जीरो। मतलब गोयल साहब फोर्स लगा रहे हैं और कोई बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही है, इसका मतलब है उनको फोर्स को कोई अपोज कर रहा है और वो अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? ये F लगा रहे थे, ये 2F लगा रहे थे, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो गई 3F। तो यहाँ पर भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। यस सर। वो कितना? 3F। तो अब नेट फोर्स कितना होगा? सर एफ की वैल्यू 18 न्यूटन होता है। 3F। और नेट फोर्स न्यूटन से आप क्या बोल के गए? 80। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास एक्सेलरेशन। एम इक्वल टू कितना हो गया? 240। तो F इक्वल टू कितना आया? F equal 80। 80। तो यार सब गोयल साहब की कैपेसिटी को कम कैलकुलेट कर रहे थे हैं? सर मैंने अभी बताया था ये। क्यों? सर गोयल वो साहब फ्रिक्शन फोर्स को नहीं गिरा क्यों? गिना। देखो, देखना है ना बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो और एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? उससे कोई फोर्स अपोज कर रहा है। हाँ, क्योंकि उस पर नेट फोर्स जीरो लगा रहा है लेकिन मूव नहीं कर रहा। हाँ ठीक है। अच्छा, एक स्टेटमेंट में बोलता हूँ, फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, मतलब मल्टीपल किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो एक्सेलरेशन होगा ये जरूरी है, या एक्सेलरेट हो रहा है तो फोर्सेस लग रहे हैं ये जरूरी है? सर एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स लग रहा है मतलब। सर अगर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है मतलब अपोज कर रहा होगा या तो फोर्स नहीं लग रहा। हाँ देखो, हाँ नहीं देखो, यदि एक्सेलरेट हो रहा है तो आप श्योरली बोल सकते हो कि उस पर कोई ना कोई फोर्सेस लग रहे होंगे। आ गई बात समझ? लेकिन फोर्सेस लग रहे हो तो आप श्योरली नहीं बोल सकते कि वो एक्सेलरेट हो, नहीं भी हो भी सकता है। आई बात समझ में? किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रहे हैं तो क्या आप 100% बोल सकते हो कि वो एक्सेलरेट होगा? सर वो अपोज भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है, नेट फोर्स जीरो भी हो सकता है ना। लेकिन एक्सेलरेट हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि उस पर कोई ना कोई फोर्स तो लग रहे होंगे। हो सकता है सिंगल लग रहा, हो सकता है मोर देन लग रहे हो, लेकिन ये तो श्योर है कि उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा। आई बात समझ में? नेट फोर्स नेट फोर्स जीरो नहीं है। ठीक है।